अस्सलाम वालेकुम मुराद भाई, आज के प्रोसीडिंग के हवाले से आप पर उम्मीद है, क्या समझते हैं, आज क्या कहेंगे? देखिए, पहले तो आपने कर्फ्यू का माहौल कौन को जरूर दिखाना है कि ये पब्लिक रोड है और पब्लिक रोड को जिस तरह इन्होंने बंद कर दिया हुआ है कि जितनी भी यहाँ पे तहरीक इंसाफ के रहनुमा है, बल्कि बाकी छोड़े आवाम के लिए इन्होंने जो मुश्किलात पैदा कर दी है। जब भी इमरान खान साहब के ऊपर एक जारी FIR करते हैं, इमरान खान साहब के ऊपर ये मुकदमों पे मुकदमे बनाते जा रहे हैं और फिर उसके बाद क्या करते हैं कि पूरे इस्लामाबाद में कर्फ्यू और मार्शल जैसे माहौल बन जाता है। तो पहली चीज तो ये है। फिर उसके बाद आप ये देखिए कि इमरान खान साहब ने हमेशा आईन और कानून की बात की है। अमरीकी साजिश के तहत अमरीकी गुलामों को पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत किया गया और दूसरी तरफ आपने कौम का फैसला देख लिया। रोजाना आप जलसे कवर करते हैं, पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े जलसे हो रहे हैं। मीडिया ब्लैकआउट है, जाली FIRs है, सहाफियों के ऊपर कदगने हैं। जो सहाफी रिजिंचन ऑपरेशन के खिलाफ बात करेगा उनको जेलों में डालो, उनके ऊपर तशद्दुद करो, उनको मुल्क छोड़ने पे मजबूर कर दो, तमाम पॉलिटिकल वर्कर्स के ऊपर FIRs कर दो। लेकिन उसके बावजूद ये बौखला गए हैं, अपनी शिकस्त नजर आ रही है। अवाम को कंट्रोल ये नहीं कर सकते। हमने पहले दिन बताया था कि कौम के मद्दे मुकाबिल मत आना, और ये कौम के मद्दे मुकाबिल आ चुके हैं। एक तरफ ये है यूट्यूब भी बंद कर दिया, लेकिन ये सोशल मीडिया बंद करते हैं, लोग जलसों में आते हैं, जलसों के साथ लोग सोशल मीडिया का रुख करते हैं। ये यूट्यूब बनते हैं, लोग ट्विटर पे आते हैं, ट्विटर बंद करते हैं, फेसबुक पे आते हैं। मान लो ना कि अस्सलाम वालेकुम सर, आज के केस के हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, इमरान खान साहब ने हमेशा अदालतों का एहतराम किया है और यहाँ पे पूरी इंटेंशन देखी जाती है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि वो पार्टियाँ जो कि इस वक्त असर इक़्तिदार है, PDM की जमातें तमाम ने अदालतों पे हमले भी किए हैं, पोलिटिकल अटैक भी किए हैं और अदालतों के बारे में जो बयानबाजी की है और जिस तरह से अदालतों के बारे में उन्होंने जो कुछ बोला है, और एक तरफ वो है और दूसरी इमरान खान है जिनमें अदलिया बहाली मूवमेंट हुई, एक कैंपेन भी लीड की थी और साथ में प्रिंसिपल ग्राउंड्स के ऊपर क्योंकि अदलिया बहाल नहीं थी, इलेक्शन 2008 का बाइकआउट भी किया था। इमरान खान की एक हिस्ट्री है अदालतों का एहतराम करने के हवाले से, जो भी फैसला है हमेशा इमरान खान साहब ने एहतराम किया। तो इसलिए आज यही होगा कि उम्मीद पूरी है क्योंकि इमरान खान साहब जो है उनका मौक़िफ़ बहुत क्लियर है और उन्होंने मज़ीद वज़ाहत के साथ अपना मौक़िफ़ जो है गुज़श्ता दौर जो हमारी बहनी हुई है उनने भी बयान कर दिया। तो आज तो यही है इंशाअल्लाह इमरान खान साहब, ये असल में हुकूमत जो है बौखलाहट का शिकार है और ये पूरी तरह से हर अरबा इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है कि किसी तरह से इमरान खान को टेक्निकली नॉकआउट करें, क्योंकि पॉलिटिकल मैदान में वो मुसलसल नाकाम होते जा रहे हैं PDM वाले। और इंशाल्लाह इमरान खान सरगुरू होंगे, आज भी अदालत में इंशाल्लाह फैसला उनके हाथ में आएगा और आइंदा भी आप देखेंगे क्योंकि इमरान खान साहब का जीना मरना इस मुल्क में कौम में पाकिस्तानी कौम के साथ खड़े। जी अस्सलाम वालेकुम। असद साहब, यहाँ पे आज कर्फ्यू का माहौल लगा हुआ है, ऐसा महसूस होता है जहाँ पे किसी कोई दहशतगर्द या कोई कुलभूषण यादव की पेशी है और हमारी सारी लीडरशिप CM से लेके पार्लियामेंटेरियन से लेके सारे बाहर खड़े, किसी को अंदर जाने की इजाज़त नहीं। आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, मैं बार बार कहता हूँ कि इस वक्त इस हुकूमत के ऊपर जो है ना इमरान खान का खौफ तारी है, क्योंकि उनको नजर आ रहा है कि पूरी कौम इमरान खान के साथ खड़ी हो गई है। उसी खौफ की वजह से ये सारे फैसले करते हैं। यहाँ पर आते थे पहले दूसरे PDM के जिस वक्त आते थे पेशी के लिए, उनको तो यहाँ पे फूलों की पत्तियां उनके ऊपर निछावर हो रही होती थी सामने। हमने तो शराय दस्तूर के ऊपर उनको जलसा करने से नहीं रोका। जिस वक्त जलसा क्या करने के लिए आ रहे थे, ये कह के आ रहे थे हम हुकूमत गिराने जा रहे हैं, वो जलसा नहीं हमने रोका। उन्होंने शराय दस्तूर में रेड जोन के अंदर जलसा किया क्योंकि खौफ कोई नहीं था, पता था अवाम इनके साथ नहीं है। कभी ये यूट्यूब नीचे चली जाती है, मीडिया वाले अल जजीरा वालों को भी बाहर रोक दिया, उनको भी नहीं अंदर जाने दिया गया और वो कहते हैं जी कि चीफ जस्टिस साहब ने ऐसा कहा है कि किसी मीडिया वाले को आने नहीं देना। और जब भी खान साहब का जलसा होता है, कभी यूट्यूब लॉक हो जाती है, कभी फेसबुक डाउन हो जाती है, कभी इंटरनेट डाउन हो जाता है। इसका क्या बारे में क्या कहते हैं? यार, ये जिस वक्त आपसे बयानिए से मुकाबला ना किया जा रहा हो ना, जिस वक्त अब इमरान खान का पैगाम जो है वो लोगों के दिल दिमाग में उतर रहा हो, तो उसका फिर इनके पास इलाज ये है कि किसी तरीके से गला ही घोंट दें, आवाज पहुंचे ही ना तो शायद उससे इलाज होगा। उनको ये नहीं पता कि जितना उसको दबाएंगे उतनी ज्यादा मकबूलियत बढ़ेगी खान की। थैंक यू। बाहर रोक दिया गया, अफसोस होता है, दुख होता है, गुस्सा आता है। जी बिल्कुल, देखें जब हम इक़्तिदार में थे तो मरियम नवाज साहिबा आती थी और उनको VIP प्रोटोकॉल उनके सारे लोगों को मिलता था कोर्ट के अंदर तक, और अब आप देख रहे हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है यहाँ। लेकिन उसकी वजह एक ही है और उसकी वजह ये है कि उनसे कभी भी हमें कोई थ्रेट नहीं थी और हमसे उनको बहुत खतरा है। तो जब हमें खतरा नहीं था, हम उनको VIP उनको सर्विस मिलती थी कोर्ट के अंदर, और क्योंकि हमसे उनको खतरा है,
हमें यहाँ रोका गया। और देखिए सीएम साहब भी बाहर खड़े हुए हैं, लीडर ऑपोजिशन भी खड़े हुए हैं, हमारे स्पीकर पंजाब असेंबली खड़े हुए हैं, लॉ मिनिस्टर खड़े हुए हैं, होम मिनिस्टर हैं, पूरी असेंबली यहाँ है केपी की और पंजाब की। तो मतलब है कि ये तरीका है कि पार्लियामेंटेरियंस और अहदेदारों वीआईपीज़ के साथ आप इस तरीके से वीआईपी इन द सेंस के प्रोटोकॉल के सेंस पे आप ये करें, तो जब ये फेडरल के जब आएंगे अहदेदार तो इंशाल्लाह केपी और पंजाब में भी हम इनके साथ इससे भी और ज़्यादा सलूक करेंगे। अब तक तो खान साहब ने अपनी ताकत की बड़ी जिम्मेदारी से इस्तेमाल की है, वक्त इंशाल्लाह करीब ही है जब खान साहब भी कहेंगे कि अब इस्लामाबाद चलो। अस्सलाम वालेकुम मुराद भाई, आज के प्रोसीडिंग के हवाले से आप पर उम्मीद है, क्या समझते हैं, आज क्या कहेंगे? देखिए, पहले तो आपने कर्फ्यू का माहौल कौम को जरूर दिखाना है कि ये पब्लिक रोड है और पब्लिक रोड को जिस तरह इन्होंने बंद कर दिया हुआ है कि जितनी भी यहाँ पे तहरीक इंसाफ के रहनुमा है, बल्कि बाकी छोड़े आवाम के लिए इन्होंने जो मुश्किलात पैदा कर दी है। जब भी इमरान खान साहब के ऊपर एक जारी FIR करते हैं, इमरान खान साहब के ऊपर ये मुकदमों पे मुकदमे बनाते जा रहे हैं और फिर उसके बाद क्या करते हैं कि पूरे इस्लामाबाद में कर्फ्यू और मार्शल जैसे माहौल बन जाता है। तो पहली चीज तो ये है। फिर उसके बाद आप ये देखिए कि इमरान खान साहब ने हमेशा आईन और कानून की बात की है। अमरीकी साजिश के तहत अमरीकी गुलामों को पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत किया गया और दूसरी तरफ आपने कौम का फैसला देख लिया। रोजाना आप जलसे कवर करते हैं, पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े जलसे हो रहे हैं। मीडिया ब्लैकआउट है, जाली FIRs है, सहाफियों के ऊपर कदगने हैं। जो सहाफी रिजिंचन ऑपरेशन के खिलाफ बात करेगा उनको जेलों में डालो, उनके ऊपर तशद्दुद करो, उनको मुल्क छोड़ने पे मजबूर कर दो, तमाम पॉलिटिकल वर्कर्स के ऊपर FIRs कर दो। लेकिन उसके बावजूद ये बौखला गए हैं, अपनी शिकस्त नजर आ रही है। अवाम को कंट्रोल ये नहीं कर सकते। हमने पहले दिन बताया था कि कौम के मद्दे मुकाबिल मत आना, और ये कौम के मद्दे मुकाबिल आ चुके हैं। एक तरफ ये है यूट्यूब भी बंद कर दिया, लेकिन ये सोशल मीडिया बंद करते हैं, लोग जलसों में आते हैं, जलसों के साथ लोग सोशल मीडिया का रुख करते हैं। ये यूट्यूब बनते हैं, लोग ट्विटर पे आते हैं, ट्विटर बंद करते हैं, फेसबुक पे आते हैं। मान लो ना कि अस्सलाम वालेकुम सर, आज के केस के हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, इमरान खान साहब ने हमेशा अदालतों का एहतराम किया है और यहाँ पे पूरी इंटेंशन देखी जाती है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि वो पार्टियाँ जो कि इस वक्त असर इक़्तिदार है, PDM की जमातें तमाम ने अदालतों पे हमले भी किए हैं, फिजिकल अटैक भी किए हैं और अदालतों के बारे में बयानबाजी की है। और जिस तरह से अदालतों के बारे में उन्होंने जो कुछ बोला है, और एक तरफ वो है और दूसरी इमरान खान जिन अदलिया बहाली मूवमेंट हुई, एक कैंपेन भी लीड की थी और साथ में प्रिंसिपल ग्राउंड्स के ऊपर क्योंकि अदलिया बहाली थी, इलेक्शन 2008 का बाइकआउट भी किया था। इमरान खान की हिस्ट्री है अदालतों का एहतराम करने के हवाले से, जो भी फैसला है हमेशा इमरान खान साहब ने एहतराम किया। तो इसलिए आज यही होगा कि उम्मीद पूरी है क्योंकि इमरान खान साहब जो है उनका मौक़िफ़ बहुत क्लियर है और उन्होंने मज़ीद वज़ाहत के साथ अपना मौक़िफ़ जो है गुज़श्ता दौर जो हमारी रैलीज़ हुई है उनमें भी बयान कर दिया। तो आज के लिए ये इंशाल्लाह इमरान खान साहब ये असल में हुकूमत जो है बौखलाहट का शिकार है और ये पूरी तरह से हर अरबा इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है कि किसी तरह से इमरान खान को टेक्निकली नॉकआउट करें, क्योंकि पॉलिटिकल मैदान में वो मुसलसल नाकाम होते जा रहे हैं PDM वाले। और इंशाल्लाह इमरान खान सरगुरू होंगे। आज भी अदालत में इंशाल्लाह फैसला उनके हाथ में आएगा और आइंदा भी आप देखेंगे, क्योंकि इमरान खान साहब का जीना मरना इस मुल्क में और अपने पाकिस्तानी कौम के साथ खड़े हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। असद साहब, यहाँ पे आज कर्फ्यू का माहौल लगा हुआ है, ऐसा महसूस होता है जहाँ पे किसी कोई दहशतगर्द या कोई कुलभूषण यादव की पेशी है और हमारी सारी लीडरशिप CM से लेके पार्लियामेंटेरियन से लेके सारे बाहर खड़े, किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं। आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, मैं बार बार कहता हूँ कि इस वक्त इस हुकूमत के ऊपर जो है ना इमरान खान का खौफ तारी है, क्योंकि उनको नजर आ रहा है कि पूरी कौम इमरान खान के साथ खड़ी हो गई है। उसी खौफ की वजह से ये सारे फैसले करते हैं। यहाँ पर आते थे पहले दूसरे PDM के जिस वक्त आते थे पेशी के लिए, उनको तो यहाँ पे फूलों की पत्तियां उनके ऊपर निछावर हो रही होती थी सामने। हमने तो शराय दस्तूर के ऊपर उनको जलसा करने से नहीं रोका। जिस वक्त जलसा क्या करने के लिए आ रहे थे, ये कह के आ रहे थे हम हुकूमत गिराने जा रहे हैं, वो जलसा नहीं हमने रोका। उन्होंने शराय दस्तूर में रेड जोन के अंदर जलसा किया, क्योंकि खौफ कोई नहीं था, पता था अवाम इनके साथ नहीं है। कभी ये यूट्यूब नीचे चली जाती है, मीडिया वाले अल जजीरा वालों को भी बाहर रोक दिया, उनको भी नहीं अंदर जाने दिया गया और वो कहते हैं जी कि चीफ जस्टिस साहब ने ऐसा कहा है कि किसी मीडिया वाले को आने नहीं देना। और जब भी खान साहब का जलसा होता है, कभी यूट्यूब लॉक हो जाती है, कभी फेसबुक डाउन हो जाती है, कभी इंटरनेट डाउन हो जाता है। इसका के बारे में क्या कहते हैं? यार, ये जिस वक्त आपसे बयानिए से मुकाबला ना किया जा रहा हो ना, जिस वक्त अब इमरान खान का पैगाम जो है वो लोगों के दिल दिमाग में उतर रहा हो,
تو اس کا پھر ان کے پاس علاج یہ ہے کہ کسی طریقے سے گلا ہی گھونٹ دیں, آواز پہنچے ہی نہ, تو شاید اس سے علاج ہوگا. ان کو یہ نہیں پتا کہ جتنا اس کو دبائیں گے اتنی زیادہ مقبولیت بڑھے گی خان کی. تھینک یو. باہر روک دیا گیا ہے. افسوس ہوتا ہے, دکھ ہوتا ہے, غصہ آتا ہے. جی بالکل, دیکھیں جب ہم اقتدار میں تھے تو مریم نواز صاحبہ آتی تھیں اور ان کو وی آئی پی پروٹوکول ان کے سارے لوگوں کو ملتا تھا کورٹ کے اندر تک, اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہاں. لیکن اس کی وجہ ایک ہی ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان سے کبھی بھی ہمیں کوئی تھریٹ نہیں تھی, اور ہم سے ان کو بہت خطرہ ہے. تو جب ہمیں خطرہ نہیں تھا, ہم ان کو وی آئی پی ان کو سروس ملتی تھی کورٹ کے اندر, اور کیونکہ ہم سے ان کو خطرہ ہے ہمیں یہاں روکا گیا. دیکھیے سی ایم صاحب بھی باہر کھڑے ہوئے ہیں, لیڈر اپوزیشن بھی کھڑے ہوئے ہیں, ہمارے اسپیکر پنجاب اسمبلی کھڑے ہوئے ہیں, لا منسٹر کھڑے ہوئے ہیں, ہوم منسٹر ہیں, پوری اسمبلی یہاں ہے کے پی کی اور پنجاب کی. تو مطلب ہے کہ یہ طریقہ ہے کہ پارلیمنٹیرینز اور عہدیداروں وی آئی پیز کے ساتھ آپ اس طریقے سے وی آئی پی ان دا سینس کہ پروٹوکول کے سینس پہ آپ یہ کریں. تو جب یہ فیڈرل کے جب آئیں گے عہدیدار تو انشاءاللہ کے پی اور پنجاب میں بھی ہم ان کے ساتھ اس سے بھی اور زیادہ سلوک کریں گے. اب تک تو خان صاحب نے اپنی طاقت کی بڑی ذمہ داری سے استعمال کی ہے. وقت انشاءاللہ قریب ہی ہے جب خان صاحب بھی کہیں گے کہ اب اسلام آباد چلو.